सब कुछ खत्म हो गया। आपने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। आप मजीद जिंदा नहीं रहना चाहते क्योंकि जिंदगी से आपको दर्द मिले हैं। आप जहनी तौर पर परेशान हैं और आप अजियत महसूस करते हैं। आप कहते हैं मैं खुश नहीं हूं तो फिर जिंदा क्यों रहूं। आप जिंदगी के खात्मे के लिए किसी ऊंची जगह चढ़ जाते हैं। आप खुद को वहां से जमीन पर गिराते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ सहते हैं। एम्बुलेंस के सायरन बजने लगते हैं। लोग आते दौड़ते चीखते और चिल्लाते हैं, वो पुकार रहे हैं, इसने ऊपर से छलांग लगा ली। अचानक आपकी वालिदा बालकनी में आती हैं और नीचे देखती हैं आप कहाँ हैं। उन्हें नीचे आपका बेजान जिस्म नजर आता है। वो रोती हुई सीढ़ियों की तरफ दौड़ती है। नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं, प्लीज कह दो कि ये मेरा बच्चा नहीं, इसे मरने ना दो। आपने उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ पहुंचा दी है, ऐसा दर्द जो वो मरते दम तक हर दिन जिएंगे। हम आज खुदकुशी पर बात करेंगे। आखिर कोई खुदकुशी क्यों करता है? बाज दफा लगातार मसाइल आते हैं, राइट। हम सभी मुश्किलात से गुजरते हैं, राइट। मगर इस दुनिया में ऐसी मुसीबतें भी आती हैं जो किसी शख्स को खुदकुशी पर मजबूर कर देती हैं। जैसे आपके दिमाग में कोई जंग शुरू हो गई हो, कुछ चीजें मुसलसल आपके जहन में चलती रहती है, आपके दिमाग में शदीद सोचें आती हैं, आप खुद को कंफ्यूज और बेबस महसूस करते हैं। गोया आपके अंदर एक जंग चल रही होती है। यहाँ तक कि जो एक्टिविटीज पहले आपको पसंद थी वो भी बेमानी लगती हैं। आपकी ज़हनी सेहत तबाह हो जाती है और आपकी नींद का स्केड्यूल बिगड़ जाता है। आप खाने पीने से भी लुत्फानंदोज नहीं होते। और पता है इससे भी बुरा क्या होता है? कोई आपकी इस कैफियत को नहीं समझता। आपको लगता है कि ऐसा कोई नहीं जो आपका मसला हल कर सके। आप अपनी बोरियत दूर करने के लिए टीवी शोज देखते हैं, आप ऐसे काम करते हैं कि अपनी अजियत को भुला सके, मगर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि आप जहां भी जाएं आपका जहन आपके साथ होता है जो अंदर ही अंदर आपको खाता रहता है। जब आप अपना जहन सही तरीके से इस्तेमाल और कंट्रोल न कर सके तो ये आपको तबाही के रास्ते पर ले जाता है। मैंने इस मौजू पर साइंसी, नफ्सियाती और इस्लामी नुक्ता नजर से कुछ रिसर्च की है जिससे बड़े हकीकी और हैरान कुन नताइज मिले हैं। मसलन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में हर 40 सेकंड्स में कोई न कोई खुदकुशी करता है। मतलब जब से ये वीडियो शुरू हुई है कहीं न कहीं 2 या 3 लोग खुदकुशी कर चुके हैं। खुदकुशी करने वाला ये शख्स कभी जिंदगी के मुतालिक मुस्बत रवैया रखता था, मुस्बत सोचता था। गोया उसे जिंदगी में कोई मसाइल ना हो, वो खुशी से भरपूर था। मगर सही जाने वाली मुसीबतों ने उसे एक बिल्कुल मुख्तलिफ मकाम पर ला खड़ा किया और उसने सोचा कि अब वो मजीद इनका मुकाबला नहीं कर सकता। दरअसल खुदकुशी हल नहीं है, ये एक फरार है। मसाइल का हल तो हमेशा मौजूद होता है। इस हवाले से एक दाना का कॉल भी है। वो कहते हैं अगर आप अल्लाह पर ईमान रखते हैं तो आपके लिए अपना मसला हल करने का इम्कान लामहदूद है। अल्लाह की कुदरत लामहदूद है, तो उसके लिए आखिर क्या मुश्किल हो सकता है? कुरान में भी एक आयत है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी भी शख्स को उसकी वुसअत से ज्यादा जिम्मेदारी नहीं सौंपता। तो फिर लोग खुदकुशी क्यों करते हैं? एक बहुत ही अजीम इस्लामी स्कॉलर बदियुज़्ज़मान नूरसी सब्र के हवाले से एक भरपूर मुशाहिदा पेश करते हुए कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपने सब्र की ताकत को माजी और मुस्तकबिल में तकसीम नहीं करता बल्कि इसे हाल में जमा रखता है तो वो हर मुसीबत बर्दाश्त कर सकता है। जी हाँ, वो शख्स हर मुसीबत और वो तमाम मसाइल बर्दाश्त कर सकता है जो उसे खुदकुशी पर उभारते हैं। मगर आप माजी की बातों पर बहुत ज्यादा सोचते हैं और शिकायतें करते हुए कहते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ था। आप अपना कुछ सब्र माजी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और इसके साथ साथ आप ये सोचते हुए इसे मुस्तकबिल में तकसीम कर देते हैं कि आगे क्या होगा, चीजें किस तरह ठीक होंगी। आप अपने सब्र की ताकत को माजी और मुस्तकबिल में तकसीम कर देते हैं। मरकज जो कि हाल है ताकत से खाली हो जाता है। फिर शैतान आप में ये खालीपन देखता है और फौरन आप पर हमला कर देता है और रहा सब्र छीन लेता है और आप कहते हैं बस बहुत हो चुका, मैं और नहीं सह सकता, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि आप अपना सब्र माजी और मुस्तकबिल में तकसीम कर देते हैं। इसी वक्त शैतान उस शख्स पर हमला करता है जो खुदकुशी के करीब बढ़ रहा होता है। अचानक वो आपके जहन पर हमला करता है। आपके दिमाग में मनफी सोचें घूमती हैं। जब आप काला चश्मा लगा लेते हैं तो आपको हर चीज काली नजर आती है, राइट। लिहाजा शैतान आपको काला चश्मा पहना देता है, हर चीज मनफी नजर आती है और उनका कोई हल नजर नहीं आता। वो उल्टी और सीधी तरफ से आप पर हमला करता है और आप इन सोचों को दबाना चाहते हैं मगर कामयाब नहीं हो पाते। दरअसल लोग इसीलिए खुदकुशी कर जाते हैं कि वो अपने दिल और जहन की इस अजियत से निकल सके। तो अगर उनकी अजियत दूर हो जाए तो क्या वो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहेंगे? जाहिर है कि नहीं। हम खुदकुशी की वजह बनने वाली चीजें बता चुके हैं। माली मसाइल, किसी मुसीबत में फंस जाना, फैमिलीज के मसाइल, नफ्सियाती मसाइल, डिप्रेशन, तन्हाई, रिश्ता खत्म होना, यकतरफा मोहब्बत, ये बातें लोगों को खुदकुशी पर मजबूर करती हैं। सबसे बढ़कर 90% खुदकुशियों की वजह नफ्सियाती मसाइल होते हैं और खुदकुशी करने वाले 50% लोग अल्कोहल या ड्रग्स के आदी होते हैं। बड़ी दिलचस्प बात है, राइट। यहाँ एक बात लोग हमेशा भूल जाते हैं, ये जिस्म आपके पास एक अमानत है। एक नजर खुद पे डालें, आपकी ये आंखें कहाँ से आई हैं? आपने इन्हें कौन सी मार्केट से खरीदा है? कुछ भी आपका नहीं है। आपको इसका एहसास है?
तो फिर क्या उस शख्स को ये कहने का हक है कि आखिर ऐसा ही क्यों होता है? इसे इस तरह से सोचें कि आपने एक घर खरीदा और उसे अपने मर्जी से सजाया, फिर आपके मेहमान आए और इसमें खामियां निकालने लगे। आपकी दीवारें इस रंग की क्यों हैं, ये सोफा सेट इस रंग के साथ मैच नहीं करता, मैं तो ऐसा रंग फौरन बदल डालूं। अगर वो ये कहे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप कहेंगे देखें आप इस घर के मालिक नहीं हैं, आपको ये फैसले करने का हक नहीं है, यही कहेंगे ना? अब जरा एक नजर खुद पर भी डालें, हम किस चीज के मालिक हैं? किसी चीज के नहीं। और मालिक अपनी प्रॉपर्टी में जो चाहे करने के लिए आजाद है। वो हमें बेहतर बनाने के लिए हमें आजमाइश में डालता है। मसलन जब इम्तिहानात शुरू होते हैं और पेपर्स बांट दिए जाते हैं तो टीचर बाज दफा किसी बच्चे की तरफ बहुत संजीदा अंदाज में मुड़ता है, राइट? खास तौर पर जब वो रूल्स को फॉलो न करे। जब आप पेपर को देखते हैं तो आपको टेस्ट के सवाल दिखाई देते हैं, उनमें सही और गलत दोनों चॉइसेस होती हैं। आप ये नहीं कह सकते ये BCD जैसी गलत चॉइसेस क्वेश्चन पेपर में क्यों दी हुई है, ये यहाँ क्यों लिखी हुई है, ये तो गलत है। ये एक टेस्ट है। इस तरह इस दुनिया में मनफी चीजें वाक़ई होती हैं। आपको मसाइल का सामना होगा, ऐसे लम्हात भी आएंगे जब आप कह उठेंगे आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मगर फिक्र न करें, आखिरत में हर चीज इंसाफ के साथ वापस मिल जाएगी। ये ना कहें मेरी आंखें देख क्यों नहीं सकती, मेरे कान सुन नहीं सकते। आखिरत में इंसाफ के साथ हर चीज वापस मिल जाएगी। मसलन एक बच्चा है जो पैदाइशी तौर पर नाबीना है। वो इस दुनिया में आया और उसने जिंदगी गुजारी, फिर उसे मौत आई और वो चला गया। वो तो कुछ भी न देख सका, मगर इस दुनिया में अपनी महरूमी के बदले जब उसे आखिरत में इनामो कराम से नवाजा जाएगा तो क्या वो नहीं कहेगा मैं इस पर बिल्कुल भी अफसुर्दा नहीं हूँ कि दुनिया में मेरी आंखें नहीं थी। अगर आखिरत का कोई वजूद ना होता तो फिर वाकई ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होती। मगर हमारे पास आखिरत है, आपकी मुसीबतों का बदला भी वहाँ इंसाफ से दिया जाएगा। लिहाजा फिक्र न करें, एक दिन आप अपनी इन्हीं मुसीबतों को देखकर मुस्कुराएंगे। और हमेशा ऐसा ही होता है, राइट? अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत को सोचें, वो आई और चली गई होगी। हो सकता है आप उसे सोचकर न मुस्कुराएं, मगर आपको महसूस होगा कि वो अजियत अब खत्म हो चुकी है। एक हफ्ते बाद अजियत में कुछ कमी आ जाती है, फिर 3 हफ्ते गुजरते हैं और अजियत मजीद कम हो जाती है। पूरे 1 साल बाद आप कहते हैं कि मैं वाकई उस वाक़े पर इतना ज्यादा अपसेट था। और जब 10 साल गुजर जाते हैं तो वो आपको याद तक नहीं रहता। सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 32 में अल्लाह फरमाता है, जो कोई किसी को कत्ल करे जबकि ये कत्ल न किसी और जान का बदला लेने के लिए हो और न किसी के जमीन में फसाद फैलाने की वजह से हो, तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया हो। इस आयत में जब जिंदगी लेने की बात की गई तो इससे मुराद आप दूसरों की ही जिंदगी क्यों लेते हैं? आप जानते हैं खुदकुशी का सबसे बुरा पहलू क्या है? आपको तौबा का मौका नहीं मिलता। फर्ज करें आपसे जिना या कोई दूसरा गुनाह हो गया, आप इस पर नादिम होकर तौबा कर सकते हैं और अल्लाह आपको माफ कर सकता है। मगर जब आप खुदकुशी करते हैं तो आपको तौबा का कोई मौका और वक्त नहीं मिलता। आप डायरेक्ट इतने बड़े गुनाह के साथ आखिरत के सफर पर जाते हैं। आप किस मसले की वजह से खुदकुशी करते हैं? किससे वो मसला ठीक हो जाएगा, राइट? आपके मरने के बाद कुछ भी ठीक नहीं होगा। दर हकीकत ऐसा ही चलता रहेगा, बल्कि और बुरे हालात पैदा होंगे। और अगर अल्लाह ने आपको माफ ना किया, क्या आपको जहन्नम से खौफ नहीं आता? अब अगर मैं आपको कहूं कि मैं अभी आपको 10 थप्पड़ मारूंगा तो आप बाहर भाग जाना चाहेंगे, राइट? और अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर आप बाहर चले गए तो 100 लोग और आपको जोरदार थप्पड़ मारेंगे। जहन्नम भी इसी तरह है। जरा आप जहन्नम के बारे में आयात तो पढ़े। हो सकता है आप सोचें बस सब खत्म करो, मैं खुदकुशी करके हर परेशानी से आजाद हो जाऊंगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। जिंदगी खत्म होते ही असल तकलीफ शुरू हो जाएगी। एक खूबसूरत कॉल है, अगर दुनिया आर्जी है तो आपकी मुश्किलात कैसे हमेशा रह सकती हैं? क्या वाकई ऐसा नहीं है? देखें, ऐसी कई आयात हैं जो हमें राहत और सुकून देती हैं। सूरह अल-इंशिराह की आयत नंबर 5 और 6 में अल्लाह फरमाता है, हाँ, मुश्किल के साथ आसानी भी है और बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह अल-ज़ुमर की आयत नंबर 53 में, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती कर रखी है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, यकीन जानो अल्लाह सारे के सारे गुनाह माफ कर देता है। सूरह अल-ज़ुमर की आयत नंबर 36 में है, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? सूरह अल-बकरा आयत नंबर 216, ऐन मुमकिन है कि तुम एक चीज को बुरा समझो हालांकि वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। ये भी मुमकिन है कि तुम एक चीज को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे हक में बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इन आयात के जरिए हमें दी गई इन तमाम खुशखबरियों के बाद भी कोई शख्स कैसे उम्मीद खो सकता है? एक कॉल है, जो लोग जिंदगी में खूबसूरती देखते हैं वो खूबसूरत सोचते हैं, और जो लोग खूबसूरत सोचते हैं वो जिंदगी का लुत्फ उठाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आपके मुकाबले में कम से कम 50 गुना ज्यादा तकलीफें उठाई हैं, मगर वो फिर भी हंसी खुशी जी रहे हैं। कैसे? अपने माइंडसेट की वजह से, क्योंकि अपनी जिंदगियों के बारे में उनका नुक्ता नजर अच्छा है। पैगंबरों की जिंदगियों को देखें, उन्होंने कैसे जिंदगी गुजारी। क्या अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुनिया में परेशानी और मुश्किलात के बगैर जिंदगी गुजारी? उन तकलीफों को सोचें जिनसे यूनुस अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गुजरना पड़ा, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्दाश्त करनी पड़ी। इन सब से बहुत ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त की, मगर क्या उन्होंने कभी खुदा पर एतराज किया या खुदकुशी की? लिहाजा ये एक वजह है जिसके तहत लोग खुदकुशी करते हैं। आप मनफी चीजों पर तवज्जो रखते हैं, आप अपनी जिंदगी को नहीं सराहते, आप समझते हैं कि ये मसला हल नहीं हो सकता और आप खुदकुशी कर लेना चाहते हैं।
भाइयों और बहनों, यकीन करें इसकी वजह सिर्फ हमारा माइंड सेट है। आपको एक खबर मिलती है, एक जुमला आपके कानों में जाता है, ये बुरी खबर आपके नफ्सियात को तबाह कर देती है और हमें यहाँ ये करना होता है कि उस जुमले का आखिर कितना असर लिया जाए और उस मामले को कैसे संभाला जाए। क्या आप जानते हैं कि आपकी ये जिंदगी जिससे आप खुश नहीं है, ये लाखों लोगों का ख्वाब है। वो आप जैसी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। दुनिया में ऐसे बेशुमार लोग हैं जो मुसीबत ज़दा है। दर हकीकत उनमें से कुछ तो आप जैसी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका तसव्वुर इस सतह तक पहुंचा ही नहीं। उन्होंने कभी इस तरह की जिंदगी नहीं देखी। मैं समझ सकता हूँ कि आपका दर्द गहरा है, मगर आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा और इस आजमाइश से निकलने के लिए खुद को कायल करना होगा। आपने आखिरी मर्तबा कब इस बात पर शुक्र अदा किया था कि आपके पाँव हैं और आप चल सकते हैं? कुछ लोगों को माजूरियों के साथ आजमाया जाता है। किसी के हाथ नहीं होते, किसी की टांगे नहीं होती, कोई देख नहीं सकता। हाँ, उन्हें आजमाया जाता है। उनके मसाइल हमसे 50 गुना ज्यादा होते हैं, मगर वो जिंदगी गुजारने और खुश रहने का फैसला कर लेते हैं। आखिरत में उन्हें हम सबसे ज्यादा इनामात से नवाजा जाएगा। इस दुनिया में हर किस्म की तकलीफ आती हैं। अल्लाह ने आपको बेशुमार नेमतें दी हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप अपनी मौजूदा कैफियत की वजह से ये सब नेमतें देख नहीं पाते हैं। अब अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि खुदकुशी पर गौर करने वाले किसी शख्स के जहन में कौन सी बातें हो सकती हैं। आप अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर चुके हैं। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। आप और जिंदा नहीं रहना चाहते क्योंकि तकलीफें बर्दाश्त से बाहर हैं। आपका जहन मुसलसल आपको परेशान रख रहा है, बेबसी महसूस कर रहे हैं। आप कहते हैं मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूँ, फिर मैं जिंदा क्यों रहूं? और फिर आप सबसे ऊंची मंजिल पर जाते हैं और खुद को नीचे गिरा देते हैं। अब आप जमीन से टकराते हैं। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर चुके हैं। अब आपके लिए 2 इम्कानात हैं और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप मर जाएंगे। तसव्वुर करें कि आप माजूर हो गए या हमेशा के लिए बिस्तर पर आ गए। अब अपनी बाकी सारी जिंदगी आप छोटी छोटी नेमतों से खुश होने की सलाहियत भी खो देंगे, जैसे कि आज़ादी और अपनी मर्जी से नकलो हरकत करना। वैसे एक रिसर्च बताती है कि खुदकुशी की कोशिशों में बच जाने वाले अफराद की एक बहुत बड़ी तादाद अपने इस अमल के दौरान या इसके बाद फौरी पछतावे का इजहार करती है। तहकीकी जायजे बताते हैं कि खुदकुशी से बच जाने वाले 90% अफराद आइंदा अपनी जिंदगी में कभी भी खुदकुशी नहीं करते। उन्हें इस पर पछतावा होता है। या दूसरा इम्कान क्या है, फर्ज करें कि आप मर जाते हैं। उस वक्त क्या हो रहा होता है? आपके आसपास एम्बुलेंसेस की आवाज़ें, लोग आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चीख रहे हैं और वो चीखो पुकार रहे हैं, मगर आप कहाँ हैं? अचानक आपकी वालिदा बालकनी में आती है और आपको तलाश करती है, मगर आप नजर नहीं आते। आपकी वालिदा नीचे देखती हैं, एक मुर्दा जिस्म नजर आता है। वो दौड़कर सीढ़ियां उतरने लगती हैं, रोती हुई, नहीं ये मेरा बच्चा नहीं, प्लीज मत कहो कि ये मेरा बच्चा है, इसे मरने मत दो। आपने उन्हें जिंदगी भर का सबसे बड़ा दुख दे दिया। वो नीचे आती हैं, देखती हैं कि ये उन्हीं का बच्चा है। इस जैसी तकलीफ और अजियत कुछ हो ही नहीं सकती। उनका कलेजा फट जाता है। ये खबर आपके वालिद तक पहुंचती है, वो भी गमगीन हो जाते हैं और आप अपने बहन भाइयों को भी इस तकलीफ से गुजारते हैं। क्या आप वाकई अपने प्यारों को इस कदर गमगीन करके जाने का तसव्वुर कर सकते हैं? महीनों और सालों तक वो आपकी दी हुई तकलीफ के साथ जीते रहेंगे। आपके मरने के कुछ हफ्ते बाद आपकी वालिदा आपके कमरे में जाती हैं, आपकी तस्वीर, आपके तकिए, आपके बिस्तर को देखती हैं, आपसे वाबस्ता तमाम यादों को। एक ऐसी औरत जिसने अपनी जिंदगी आप पर निछावर कर दी, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर इस माइंडसेट से निकलने के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहले खुद को किसी बमकसद काम में मसरूफ कर लें, जैसे कि फोटोग्राफी करना, दुनिया में नई जगहों को एक्सप्लोर करना, हलाल और जायज कामों के अंदर रहते हुए। कोई भी काम हो सकता है। अपने जहन को मसरूफ रखने का सबसे बेहतरीन तरीका अपने रब के साथ जुड़ जाना है, उसके कलाम और कुरान को सुनना। खुद को मसरूफ रखने से तन्हाई से बचने में मदद मिलती है और आपका जहन बुरी सोचों से हट जाता है। ये सुकून पाने और अपनी जिंदगी में मस्बत एनर्जी लाने का एक आसान तरीका है। शैतान आपके सब्र को कमजोर करने की कोशिश करेगा। वो आपको मुसलसल माजी और मुस्तकबिल की तरफ ले जाकर ऐसा करेगा। आपको अपना जहन हाल के लम्हे में रखने के लिए किसी न किसी काम में मसरूफ होना होगा और ऐसा करने से नामुमकिन तरीन मसाइल भी हल हो सकते हैं। अल्लाह ने इस कायनात को अदम से वजूद दिया। क्या ऐसा सोचना गैर माकूल नहीं कि वो ये मसला हल नहीं कर सकता? वो कायनात का खालिक है। ये बात जहन में रखें। इस मसले से निकलने का रास्ता मौजूद है, चाहे अभी वो आपको नजर ना आ रहा हो, चाहे इस वक्त सड़कों पर धुंध छाई हो, मगर ये धुंध साफ हो जाएगी। ये दिलचस्प बात है कि बहुत सी खुदकुशियां किसी एक लम्हे में मगलूब कर देने वाली जज्बातियत की वजह से होती हैं। ऐसे लम्हों में शैतान आपकी मौजूदा कमजोरी का फायदा उठाता, मायूसी को बढ़ाता और मसाइल को नाकाबिले हल दिखाता है। मगर जज्बात लहरों की तरह होते हैं, वो उभरते हैं और फिर थम जाते हैं। इन उलझनों से जरा सी दूरी और एक दिन का आराम काफी मदद दे सकता है। अगली सुबह अजियत से मामूली आसूदगी मिलने पर भी एक ज्यादा साफ नुक्ता नजर सामने आएगा और आगे बढ़ने के लिए ताज़ा दम कुव्वत महसूस होगी। कभी न भूलें
یہ دنیا غموں اور تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے. یہ وہ جہاں نہیں ہے جہاں آپ کو اپنی نیکیوں کا انعام ملے گا. یہی وہ دنیا ہے جس نے ہمارے پیارے نبی کے مبارک دل کو تکلیف دی تھی جب آپ نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو کھو دیا تھا. یہ دنیا جہاں ہمارے پیارے نبی کے مبارک آنسو اس وقت زمین پر گرے تھے جب آپ نے احد میں اپنے چچا حضرت حمزہ کو دیکھا تھا جن کے پھیپھڑے جسم سے باہر پڑے تھے اور ان کی ناک اور کان کٹے ہوئے تھے. یقیناً یہ وہی دنیا ہے جہاں اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ تکلیفیں سہی. پھر آپ کو تکلیف کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ آپ کو کوئی غم کیوں نہیں آ سکتا؟ آپ کون ہے کہ مصیبتوں سے بچے رہیں گے؟ ایسے حالات میں ہمیں یہاں رہنا اور صبر سے کام لینا ہوگا. اللہ تعالیٰ سورہ الضحیٰ آیت نمبر 3 میں کیا فرماتا ہے؟ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے. کس قدر خوبصورت آیت ہے. تمہارا پروردگار تم سے ناراض نہیں ہوا، اس نے آپ کو نہیں چھوڑا. میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا اللہ نے مسلمانوں سے جنت کا وعدہ نہیں کیا؟ جب وہ دن آئے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمام تکالیف اور مسائل ختم ہو جائیں گے. جب تک ہم اللہ کے لیے جیتے رہیں گے سب کچھ ٹھیک رہے گا. الحمدللہ ایک دن ہم مر جائیں گے. در حقیقت یہ بہت سکون آمیز جملہ ہے، لیکن اگر ایسا میں اپنی مرضی سے خودکشی کر کے کروں تو پھر آخرت بہت ہی مشکل ہوگی. لیکن اگر میرا رب میری زندگی لیتا ہے اور میں نے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے تو یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے. وہ ہمیں جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتا. ذرا تصور کریں کہ آپ جنت میں داخل ہو چکے ہیں، آپ کی تمام مشکلات غائب ہو چکی ہیں، کبھی واپس نہ آئیں گی. چاہے ساری دنیا آپ کی مخالف تھی مگر اب اس کا آپ پر کوئی اثر باقی نہیں. آپ وہاں پیغمبروں کو دیکھتے ہیں، یونس علیہ السلام، محمد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. آپ صحابہ سے ملتے ہیں، آپ اپنے پیاروں، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں. سب سے بڑھ کر آپ اپنے رب اللہ سے ملاقات کرتے ہیں جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو نعمتیں دیں، ہدایت کا راستہ دیا. اس زندگی میں شاید مشکلات سے بھرپور ہمارے 30 یا 40 سال باقی بچے ہوں مگر یہ بھی گزر جائیں گے. ایک دن آئے گا ہر مشکل ختم ہو جائے گی. صبر کے بعد نجات ملتی ہے اور یقین کے ساتھ ہمیشہ امید ہوتی ہے. زندگی گزرتا ہوا ایک سفر ہے. صبر اور ایمان و یقین کی ایک وقتی آزمائش ہے. اس وقت آپ کو محسوس ہونے والا درد ہمیشہ نہیں رہے گا. یہ تو ایک پل ہے جو آپ کو اللہ سے اور قریب کر رہا ہے. آپ کا ہر بہا ہوا آنسو، جد و جہد کا ہر لمحہ اللہ دیکھ رہا ہے. وہ آپ کو بھولا نہیں ہے اور آپ تنہا نہیں ہیں. اس دنیا کے طوفانوں سے آگے لازوال امن اور سکون آپ کو منتظر ہے. ایسا گھر جہاں سارے غم مٹ جائیں گے اور آپ کا دل اطمینان پالے گا. بس تھوڑا سا اور انتظار. جنت یہاں کی ہر مصیبت سے زیادہ قیمتی ہے.